हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। ये पेपर जो है आपके सामने, ये केबीएस 2018 का पेपर है टीजीटी का। और मैं पूरा कंप्लीट पेपर आपको करवाऊंगी। तो मैं स्टार्ट करूंगी इंग्लिश के साथ। ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप एक अच्छी खासी जजमेंट क्रिएट कर सके कि पेपर का जो वे ऑफ स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का आता है और किस किस पोर्शन से कौन कौन सवाल बन सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, जनरल इंग्लिश से पहले स्टार्ट करेंगे। आपको मैं पूरा पेपर अलग अलग सेट्स में करवाऊंगी और आप 2x करके इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि समय की बिल्कुल कमी है, क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं पेपर में। हालांकि मैं स्पीड अप पहले से ही हूँ, जिसकी मुझे उम्मीद कमी लग रही है कि आपको 2x करने की नीड पड़ेगी। और इसकी पीडीएफ आपको बीट द कंपटीशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको डायरेक्टली पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी। तो स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश से। और डायरेक्शन कह रहा है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। यानी आपको ये ऑप्शन दिया गया है और ये कंप्लीट अंडरलाइन किया गया है, यू हैव नॉट नॉन, ये वाला। और आपको ये सही करना है फ्रेज के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या सही हो सकता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हैड नॉट है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है। यू हैव नॉन नॉट, यू वुड नॉट बी नोइंग, यू वुड नॉट हैव नॉन, और यू कैन नॉट नो। नोइंग है तो अगर यहाँ पर आईएनजी होता तभी सही होता, तो गलत हो जाएगा। हैड ऑलरेडी है तो ये हैव हो नहीं सकता। यू वुड नॉट हैव नॉट, तो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका यू वुड तुम्हें पता नहीं चलेगा, या तुम नहीं जानोगे हैव नॉन। इसके बारे में ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका सही हो जाएगा, जो आप देख पा रहे हैं। तो इसको अंडरलाइन करेंगे तो पूरा जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे इंग्लिश का। और डायरेक्शन से अगेन सवाल है आपका, कह रहे हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब फ्रॉम ऑप्शंस दैट फॉलो। तो वर्ब से ये सवाल पूछा गया है। कह रहे हैं कि जिम केम यस्टरडे, आई डोंट नो वेदर ही डैश टुडे। विल हैव कम, विल कमिंग, शेल कम और केम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो आई डोंट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे, तो ये वाला ऑप्शन जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ब से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर, अगेन वर्ब से तीसरा सवाल है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब। तो आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, मुझे पैसे की बहुत चिंता नहीं है। आई डैश अबाउट इट ऑल माई लाइफ। तो डोंट बॉदर, बॉदर्ड, विल एवर बॉदर और हैव नेवर बॉदर्ड। तो यहाँ पर कभी नहीं की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस करेक्ट भी यही कर रहा है। तो हैव नेवर बॉदर्ड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, जो आप यहाँ पर आ जाएगा। तो आई डोंट बॉदर मच अबाउट मनी, आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट इट ऑल माई लाइफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, डायरेक्शन से क्वेश्चन है और बेस्ट डिस्क्राइब करना है द वर्ड हॉडलम। तो इसका मतलब क्या होता है? वायलेंट क्राइम है, वे ऑफ साइड हॉकर है, स्टूडेंट हु हूट्स शाउट है, या फिर नेबर हु इज रादर नॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए है कि एक ऐसा क्राइम जो काफी हिंसक है उसको हम हॉडलम बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आपको ये बताना है कि फ्रेज में से आपको सही वाला बताना है कि सही कौन सा है। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम ये देखना है, टेक्स फ्रॉम ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप फ्रॉम द एलडीसी और यूडीसी। तो इसमें से जो आपको बताना है कि इनॉर्मस कौन सा है, ये आप करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 टेक्स फ्रॉम जो हो जाएगा, फ्रॉम ऑफ, ये आपका कोई सेंटेंस क्रिएट नहीं कर रहा है यहाँ पर। द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप, तो ऑफ का कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, आंसर नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग इडियम। तो इडियम से ये सवाल पूछा गया है, बी बाउंड अप विथ, ये आपको बताना है कि सही वाला कौन सा है। तो बी वेरी बिजी और प्रीऑक्युपाइड, तो भाई आप इसको और क्या कह सकते हैं? जैसे कि यहीं से क्लियर है, बाउंड करना किसी चीज को पाबंदी होना या किसी चीज की रोक लगना। बी ओवरवेल्म तो हो नहीं सकता। अनइन्वॉल्व का मतलब कुछ लेना देना है नहीं। बी टायर्ड ऑफ समथिंग फॉर लॉन्ग, ये है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल है कि भाई वेरी बिजी होना है किसी चीज से बहुत ज्यादा, प्री ऑक्युपाइड पहले से बहुत बिजी रहना। ऑप्शन नंबर 7 में डस्की जो है यहाँ पर बड़ा कॉमन वर्ड है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत ये वर्ड आपने सुना भी होगा। तो ऑपोजिट बताना है कि आपको कौन सा है। तो डस्की का है, डस्क क्या होता है? वाइल्ड है, ब्राइट है, नियर है, शार्प है। तो इन्होंने बोला कि ऑपोजिट वाला कौन सा है, तो ब्राइट सही हो जाएगा। डस्की का ऑपोजिट बिल्कुल ब्राइट होगा। वाइल्ड, नियर और शार्प ये नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 8 नेक्स्ट देखेंगे और सवाल ये पूछा है आपका, अंडरलाइन करना है फिर से फ्रेज को। तो जॉर्ज वॉज लेड टू रेस्ट बिहाइंड द पेरेंट्स, ये आपको बताना है कि सही वाला कौन सा है। ले इन रेस्ट, लेड इन रेस्ट, लाइड इन रेस्ट और लाइड इन द रेस्ट, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो लेड टू रेस्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। बिसाइड हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर वॉज लेड की जगह आएगा लेड टू रेस्ट।
नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब करना है यहाँ पर फैलिबल क्या है, एक्सप्रेशन बताना है। फैलिबल का मतलब क्या होता है, एबल टू स्टिच पीसेस टुगेदर, यानी टुकड़ों को आपस में जोड़ना। दैट विच कैन बी फिल्ड इजिली, जो कि आपस में बहुत अच्छे से फिलअप हो जाए, पता ना लगे कि आपने कुछ सिला है। या एप्ट टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग, या फिर एबल टू कॉन्कट स्टोरीज। तो ऑप्शन नंबर थ्री सही है। फैलिबल का मतलब होता है एप्ट टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग, कुछ ऐसा करना जो गलत है या किसी गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ना, और फैलिबल कहलाता है। फेल से आप समझ पाएंगे, फैलिएबल है। स्टिच का कुछ लेना देना है नहीं, फिल्ड हो नहीं सकता। कॉन्कट का कुछ लेना देना है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है केवीएस टीजीटी का, ये इंग्लिश से डायरेक्शन के ऊपर सवाल है। अल्टरनेटिव बताना है, यानी दूसरा उसका क्या हो सकता है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग दैट अंडरलाइन वर्ड। अ नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन इविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। तो क्या है, एक्सक्यूज्ड है, सेंट आउट है, थ्रोन आउट है, या पैराडन्ड है। तो ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं कि थ्रोन आउट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर काफी हद तक सही जवाब यहाँ पर हो सकता है। तो थ्रोन आउट इज द राइट आंसर। काफी शॉर्ट वीडियो है, ऐसी मैं सेट्स में आपको करवाऊंगी जो आप ध्यान में रख सकते हैं। केबीएस हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जनरल हिंदी का है, और कह रहा है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी लकोक्तियों से सवाल पूछा गया है आपका। तो बिल्कुल करेला और नीम का रस मिलना कुछ सेंस नहीं है, काफी आसान है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो एक के साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, ठीक है, मिक्सचर ऑफ बैड हैबिट्स आप कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कड़वा है तो जो खराब है वो कड़वा होगा। करेले की बेल का नीम कुछ मतलब नहीं है इसका, तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कौन सा शब्द अर्ध तस्म है यहाँ पर, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, अक्षर। अक्षर तो सही है, अख हो नहीं सकता, अक्षर का कुछ लेना देना है नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 13 की तरफ। जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है, यानी जोड़ रहा है उसको। तो तत्पुरुष है इसमें, दिग नहीं है, बहु नहीं है, द्वंद नहीं है, तो तत्पुरुष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो भाववाचक, जिसमें कोई फीलिंग हो। वस्तुवाचक है नहीं, जातिवाचक कुछ है नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में बात की नहीं जा रही है। तो रिलीजन इज व्हाट ऑल अबाउट द फीलिंग्स एंड योर एक्सेप्टेंस। तो भाववाचक संज्ञा जिसमें कोई भाव निकल कर बाहर आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो बताना है कि काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है। विश्वनाथ का, पंडित राज जगन्नाथ का है, मम्मट का है, भामट का है। क्वेश्चन टफ है, बट अगर सही जवाब बोले तो विश्वनाथ हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कामयानी का काव्य रूप क्या माना जाता है। एकार्थ है, चरित है, महाकाव्य है, खंड काव्य है। तो महाकाव्य है कामयानी, एक महाकाव्य है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे रामायण महाभारत महाकाव्य है, वैसे कामयानी भी महाकाव्य है। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है, यानी जोड़ रहा है आपस में कोई। नंबर 4 जो है विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। व्यंजन नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर संधि नहीं है, तो विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है, यानी कि रिलायबल नहीं है। पीना खाना है, और ध्यान रहे यहाँ पर युग्म असंगत की बात की गई है, संगत की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आचार विचार है, नोल तेल है, अन्न जल है, तो पीना खाना ये एक असंगत है, यानी कंप्लीटली कंपाइल नहीं कर रहा है आपस में। उस मूल ध्वनि जिसमें खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो वर्ण जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यय नहीं है, कृदंत नहीं है, शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 वर्ण जो है सही जवाब है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बाद में करवाऊंगी, हालांकि हिंदी इंग्लिश मैंने यहाँ पर कवर किया है। इसकी पीडीएफ आपको बीट द कंपटीशन पे मिलेगी। काफी मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप बिल्कुल इसको स्पीड अप करके अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलेंगे एसएसटी का जो मेन कंसर्न्ड पेपर आपका आता है, ज्योग्राफी, साथ में जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, साथ में 1857 का जो सेक्शन है, और पॉलिटी और सिविक्स का, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी डील करेंगे कि 2018 में किस तरह का पेपर आपका आया था। तो इसके लिए बने रहिए। सेट 2 में डिस्कस करूंगी कंप्लीट पेपर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।